बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमने चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक डिस्कस करना है वो है इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू। इंपॉर्टेंट इन अ सेंस कि बोर्ड में इस टॉपिक रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज और बाजू का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। और इंटरेस्टिंग इन अ वे कि इस टॉपिक में बहुत सारी स्टोरीज हैं या काफी सारे बच्चे एक्साइटेड हो जाएंगे, पता नहीं कौन सी स्टोरीज। अच्छा जी, कुछ काफी सारी साइंटिफिक स्टोरीज हैं, साइंटिस्ट का वर्क है जिसको हम जब कब कहानियां सुनते हैं ना तो बड़ा मजा आता है और उसको याद करना आसान हो जाता है। तो बेसिकली इस पूरे टॉपिक में हम कुछ साइंटिस्ट के वर्क को डिस्कस करेंगे जिससे हमें पूरा पूरा टॉपिक जो है वो समझना आसान होगा। तो इसलिए मैंने कहा कि ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। दिस इज द फर्स्ट स्लाइड, इसमें मैंने आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर किए हैं। उससे पहले हम कुछ पॉइंट्स को समझेंगे, फिर हम इन पॉइंट्स को रीड आउट करेंगे। पहले पॉइंट आप समझें, वैक्सीन, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन क्या होती है। मैं आपको एक बड़ी मजे की इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल दूंगी, फिर उसके बाद हम इन टर्म्स को जो है वो आसानी से समझ सकते हैं। आपको पता है जो पोलियो ड्रॉप्स हम बच्चों को देते हैं ताकि वो जो है वो फर्दर डिजीज से बच सकें या उनको पोलियो बीमारी ना हो, तो जो पोलियो ड्रॉप्स होते हैं ना बेटा, वो वैक्सीन होती है। पोलियो ड्रॉप क्या है, वो वैक्सीन है। अब वैक्सीन कोई भी मेडिसिन हो सकती है जो कि हम बाद की फ्यूचर बीमारी से बचने के लिए देते हैं पहले, या कह सकते हैं इट्स अ काइंड ऑफ प्रिवेंटिव मेजर जो हम दे रहे होते हैं। ठीक है, जो वैक्सीन है वो कोई भी मेडिसिन हो सकती है, वो गोली की शक्ल में हो सकती है, इंजेक्शन की शक्ल में हो सकती है, या फिर वो आप कह सकते हैं कि वो ड्रॉप की शक्ल में हो सकती है। जैसा कि पोलियो ड्रॉप होगी, जब आप बच्चों को पोलियो ड्रॉप लाते हैं तो उस पोलियो ड्रॉप्स को हम वैक्सीन बोलते हैं। और जिस प्रोसेस से वो वैक्सीन दी जाती है बच्चों को, अब वो ओरली भी हो सकती है, इंजेक्शन की शक्ल में भी हो सकती है, किसी भी मेथड से हो सकती है, उस मेथड को हम वैक्सीनेशन बोलते हैं। अब जब आपने वैक्सीन दे दी, वैक्सीनेशन के प्रोसेस से वैक्सीन को दे दिया, अब वो वैक्सीन बॉडी में जाने के बाद इम्यूनिटी डिवेलप करेगी। तो जब वो बॉडी में जाने के बाद इम्यूनिटी डिवेलप करेगी, उस इम्यूनिटी डिवेलप करने वाले प्रोसेस को हम इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। चलिए जी, अब नेक्स्ट जो है वो हमने कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स डिस्कस करने हैं। जो प्रीवियस टॉपिक में भी मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया पढ़ाया था, तो बेसिकली हमने डिफरेंट मेथड्स देखे थे। जैसे हमने एंटीसेप्टिक्स देखे थे, एंटीबायोटिक्स देखे थे, और फर्दर हमने केमिकल प्रोसेस या फिजिकल प्रोसेस से भी हमने प्रिवेंटिव मेजर्स भी देखे थे। अब ये भी उससे मिलता जुलते कुछ पॉइंट्स होंगे जो मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ। सबसे पहले इम्यूनाइजेशन वाला पॉइंट डिस्कस करते हैं। इम्यूनाइजेशन वाला पॉइंट ये है कि मैंने आपको कहा कि कोई भी वैक्सीनेशन के प्रोसेस से जब इम्यूनिटी डेवलप होती है तो उसको हम इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज एंटीसेप्टिक्स। अब एंटीसेप्सिस जो है वो एंटीसेप्टिक वाला पॉइंट आप याद करें, तो जब मैंने आपको एंटीसेप्टिक वाला पॉइंट बताया तो मैंने कहा था ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो लिविंग सरफेस पे या लिविंग ऑर्गेनिज्म की सरफेस पे दिए जाते हैं ताकि हम बैक्टीरिया से बच सकें। तो वो मैंने पीछे आपको सॉप की एग्जांपल दी थी, मैंने पीछे आपको मैंने आपको वो पायोडीन की एग्जांपल दी थी, माउथ फ्रेशनर की एग्जांपल दी थी। ये कुछ ऐसे आप कह सकते हैं केमिकल्स होते हैं एंटीसेप्टिक्स जो कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म पे देते हैं ताकि वो बैक्टीरिया से बच सके। तो ये भी एक किस्म का प्रिवेंटिव मेजर है। तो ये प्रोसीजर है जिससे हम रिड्यूस करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, किससे, इन्फेक्शन से बच सकते हैं, इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी से बच सकते हैं। जब हम हाथ ही धो लेते हैं सॉप से, या कह सकते हैं कि ऐसे सोप जो, जैसा कि हम मैंने पीछे आपको एग्जांपल भी दी थी कि लाइफ बॉय हो गया या डिटोल हो गया, जब हम इस किस्म के सोप इस्तेमाल करते हैं तो हमारे हाथों से वो बैक्टीरिया ही रिमूव हो जाते हैं। जब बैक्टीरिया रिमूव हो जाएंगे तो हमारे जो है वो इन्फेक्शन के चांसेस भी रिड्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट मैंने आपको कहा था कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी होती है बच्चों, या आप कह सकते हैं बच्चों को या बड़ों को या फिर किसी भी पेशेंट को जिसको डिजीज है, तो फिर या जिसको बैक्टीरिया ने इफेक्ट किया होता है, तो फिर हम उनको केमिकल्स देते हैं। वो केमिकल्स मेडिसिन की फॉर्म में भी हो सकती है, वो एंटीबायोटिक्स की फॉर्म में होती है, जिसके बाद हम उन केमिकल्स को, उस दवाई को पेशेंट को देने के बाद, उसको ट्रीटमेंट से गुजारने के बाद बेसिकली हम उसी चांसेस से बच रहे होते हैं कि उससे डिजीज के चांसेस कम हो सके। तो ये जो केमिकल्स के थ्रू प्रोसीजर होता है उसको हम कीमोथेरेपी बोलते हैं। अब नेक्स्ट कुछ पब्लिक हेल्थ मेजर्स है, मतलब लोग खुद जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स लें, वो वाटर प्यूरिफिकेशन करें, पानी को जो है उबाल के पिए या फिल्टर वाला पानी यूज़ करें। अब सीवरेज डिस्पोजल जो है वो शहरी इलाकों में बहुत बड़ा मसला है। आपको पता है कि जो शहरों में गंदा पानी जो है, जो घरों का वेस्ट है, उसको सीवरेज वाटर बोलते हैं, उसमें जो है वो मिक्स हो रहा होता है हमारे पीने वाले पानी में, जिसकी वजह से
बीमारियां हो रही होती है, तो को कहते हैं कि जो सीवरेज का डिस्पोजेबल है, जो डिस्पोजल वाटर है, उसको ज़रा हम जो है वो सीरियसली आप कह सकते हैं कि ध्यान से उसको हम ट्रीट करें ताकि हम इन बीमारियों से बच सकें। तो कुछ जो है वो प्रिजर्वेशन करें, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स करें ताकि हम इनसे बच सकें। तो बेसिकली हमने यहाँ मेथड देखे जिससे हम इन बीमारियों से या बैक्टीरिया के हार्मफुल इफेक्ट से बच सकते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ से प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है, वैक्सीन की कहानी शुरू होगी, वैक्सीनेशन की कहानी शुरू होगी। अब यहाँ ये पूरी की पूरी कहानी समझने से पहले मैं आपको पहले पूरी कहानी सुनाती हूँ। जैसे कहते हैं ना, वो एक दफा का जिक्र है कि एक प्यासा कौवा था वो जंगल में। तो इसी तरह की पहले मैं आपको कहानी पढ़ाऊंगी, फिर मैं इन पॉइंट्स को रीड आउट करूँगी, तो आपको जो है वो याद करना आसान। जब आप मैं आपको साथ कहानी शेयर करूँगी तो आपके माइंड में एक इमेज बनना शुरू हो जाएगा। जब आपके माइंड में वो साइंटिस्ट और इमेज बनना शुरू होगा, दाढ़ी वाला साइंटिस्ट, बड़ी साइंटिफिक, जैसे भी आपने उसको एक स्केच देना है। अगर आपने लिव स्पेशल की तस्वीर देखी होगी तो आपके माइंड में वो शख्स भी आ जाएगा। ये दिस इज ऑल। अच्छा जी, फिर क्या होगा कि आपके माइंड में वो तस्वीर बनेगी, तो फिर पॉइंट्स रीड आउट करेंगे तो वो मजीद पक्का हो जाएगा। चलें जी, स्टोरी सुनते हैं, फिर हम इन पॉइंट्स को रीड आउट करते हैं। बेसिकली आज हम पेस्टर का वर्क देखने जा रहे हैं। पेस्टर के वर्क की बात करें, लियोस पेस्टर एक साइंटिस्ट था जिसने जो है वो मेडिसिन फील्ड में तबाही मचा दी, बहुत ज़्यादा हेल्प की। अब उसका काम क्या था? इसका काम था, ये कंसर्न कर रहा था, मतलब इसका काम था, एक तो इसने कॉजेज बताए, वजूहत, और साथ साथ उसने फिर प्रिवेंटिव मेजर्स भी दिए। सबसे पहले उसने कहा था कि जी जो डिजीज़ है ना वो पैथोजिन से या फिर जरासीम से बीमारियां फैलती हैं। तो उसने कॉज भी दिया, इस साइंटिस्ट ने हमें कॉज दिया, उसके बाद उसने हमें प्रिवेंटिव मेजर्स भी दिए। उसने हमें प्रिवेंशन की प्रोसेस बताई भी है, ये प्रिवेंटिव मेजर्स है, आप इन प्रोसेसेस को इस्तेमाल करते हुए इन्फेक्शियस डिजीज से बच सकते हैं। फिर तो आपको पेस्टर का वर्क समझ आ गया। अब उसकी जो डिटेल एक्सपेरिमेंट है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। कहते हैं कि 1880 की बात है, वापस चले जाओ पुराने वक्तों में। तो 1880 के बात है कि क्या हुआ कि ये जो साइंटिस्ट था लिविस पेस्चर, इसने क्या किया, इसने एक मुर्गी ली जिसको कोलेरा था, मतलब कि उसको हैजा था। ठीक है, अब उसने वो चिकन लिया और उसमें से उसने बैक्टीरिया को आइसोलेट किया। उसने उसकी बॉडी में से, चले मैं साथ साथ पढ़ा भी रही हूँ, उसने उसकी बॉडी में से बैक्टीरिया को ले लिया। उसको बैक्टीरिया को लेने के बाद उसने कहा कि ये जो बैक्टीरिया था जो कि मैंने आइसोलेट किया, ये ही उस चिकन में हैजे की बीमारी की वजह बन रहा था। तो उसने कह दिया कि जो बैक्टीरिया है वही, उसने कह दिया कि वो प्रूव कर दिया कि जो बैक्टीरिया हमने आइसोलेट किया वही रिस्पॉन्सिबल था उस डिजीज़ का, कोलेरा का या मैनी डिजीज़ का। तो उसने कॉजेज़ की तरफ बात चलेगी कि उसने कॉज दे दिया कि जो डिजीज़ हैं डिफरेंट, वो बैक्टीरिया की वजह से या जरासीम की वजह से या माइक्रोब्स की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से फैलती हैं। अब किया क्या, अब इसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इसने क्या किया, इसने चिकन ले लिया और उस चिकन में से उसने बैक्टीरिया को आइसोलेट करने के बाद उस बैक्टीरिया को ग्रो करवाया। बैक्टीरिया को ग्रो करवाया, कहाँ ग्रो करवाया? प्योर कल्चर उसका तैयार करवाया। उसने बैक्टीरिया लिया, उसका प्योर कल्चर तैयार किया। प्योर कल्चर तैयार करने के बाद उसने कह दिया कि जो मेरे हाथ में प्योर कल्चर बैक्टीरिया है हैजे वाले डिजीज़ का, तो कहता है कि ये डिजीज़ ही कॉज करता है, जो मैंने बैक्टीरिया निकाला उसकी बॉडी में से, चिकन में से, ये बैक्टीरिया ही एक्चुअली उसकी बॉडी में हैजे की बीमारी की वजह बन रहा है। क्लियर है? तो उसने ये जो प्रोसेस इस्तेमाल करके आइसोलेट किया बैक्टीरिया को प्योर कल्चर में, तो वो प्रोसेस किसका उसने इस्तेमाल किया? कोश का उसने प्रोसेस इस्तेमाल किया। याद करें, कोश एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने हमें टेक्निक दी थी आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर। उसने कैसे हमें बताया था कि कैसे हम आइसोलेट कर सके। फिर उसने इनेकुलेट का प्रोसेस बताया था, उसने प्योर कल्चर तैयार करने का जो है वो हमें प्रोसेस बताया था। ये सारे प्रोसेस जो है वो कोच ने हमें प्योर कल्चर तैयार करने के बताए थे। तो इसने उस साइंटिस्ट के वर्क को इस्तेमाल करते हुए इसने बैक्टीरिया को प्योर कल्चर में प्रिपेयर किया। और उसने प्रिपेयर करने के बाद क्या किया कि ये जो मेरे हाथ में बैक्टीरिया है ना, यही जो है वो फसाद की जड़ है, यही जो है वो बेचारे चिकन को हैजे की बीमारी कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या किया, वो उस बात पे ना वो बड़ा खुश हुआ और वो मतलब ओवर स्मार्ट और तिड़ गया कि भाई मैंने तो पता नहीं क्या तहलका मचा दिया कि भाई मैंने एक बड़ी वैसे तो बहुत अच्छा उसका वर्क था कि मैंने तो बड़ा एक कमाल कर दिया। मैंने ये कहा कि जी बैक्टीरिया जो है ना वो बेसिकली डिजीज कॉजिंग एजेंट है, वो पैथोजन है जो कि डिजीज कॉज करता है। अब ये तो इसने पर्सनली किया। अब उसने क्या किया, कहता क्यों ना मैं लोगों पे भी ये बात जो है वो आवेजा करूं। ये बात ये लोगों तक फैलाने की बात उसको तब आई, अब जब वो अपने इस लेबोरेटरी वाले वर्क से थक गया था, जब उसने प्योर कल्चर तैयार किया तो इसमें से वो थक हार के उसने कहा मैं क्यों ना कुछ अरसे के लिए गैप लूँ और अपने माइंड को रिलैक्स करूँ। तो वो लेबोरेटरी छोड़ के लेबोरेटरी क्या कह रही हूँ, हाँ,
तो उसने क्या किया, लेबोरेटरी छोड़ के तो वो जंगल वाली साइड पे चलेगा, जंगलों में चलेगा। जब वो जंगलों में गया, वहाँ उसने कुछ अर्सा स्टे किया, और वहाँ स्टे करने के बाद जब वो माइंड को रिलैक्स करा, तो उसने उसने सोचा कि मैं वापस जाके ये सारी चीज़ें जो मैंने वर्क है मैं लोगों तक भी पहुँचाऊँगा, ताकि लोग अवेयर हो सकें। और जो है वो प्रिवेंटिव मेजर की तरफ बात आ रही, कॉजेज समझ आ गई। अब वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को अवेयर कर रहा है, ताकि लोग जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स भी ले सकें और प्रिवेंशन भी ले सकें। उसके बाद उसने क्या किया, उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और लोगों को कहा कि भाई मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या एक तीर मारा है, और मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं आपको हैरान कर दूंगा। मेरा एक साइंटिफिक वर्क है, एक साइंटिफिक मैंने थ्योरी दी है, जिसके मुताबिक मैं कह रहा हूँ कि बैक्टीरिया जो है वो पैथोजन और डिजीज कॉजिंग इससे बचे। अब क्या हुआ, उसने तो ट्रायल लिया, उसने कहा कि मैं बताऊंगा, उसने जो भी है उसने लोग इकट्ठे किए। लोग इकट्ठे करने के बाद उसने चिकन लिया, और उस चिकन को लेने के बाद उसने उसमें वो प्योर कल्चर जो है वो उसमें उसने इंजेक्ट किया। जब उसने प्योर कल्चर मतलब कि बैक्टीरिया का जो प्योर कल्चर उसने तैयार किया था पहले, उस जंगलों में जाने से पहले, जो उसको रिजल्ट मिला था डिजीज का कि उस क्लेरा की डेथ, उस चिकन की डेथ हो गई थी, तो उसने उस प्योर कल्चर को क्या किया, उस प्योर कल्चर को उसको लोगों के सामने एक चिकन लिया और उसमें इंजेक्ट किया। उसने कहा देखना अब मार जाएगा, ये देखना अभी तो अभी के अभी मरेगा, क्योंकि मैंने इसमें बैक्टीरिया ऐड कर दिया, और जब बैक्टीरिया इसमें जाएगा चिकन में तो उसको बीमारी होगी हैजे की, और उसके साथ साथ वक्त के साथ साथ ये मर जाएगी। अब क्या हुआ, उसने शौकी तो मार ली, उसने लोग भी इकट्ठे कर लिए। अब हुआ क्यों, उसने इंजेक्ट तो कर दिया वो पुराना प्योर कल्चर, लेकिन वो इंतजार कर रहा है, इंतजार कर रहा है, और वो मुर्गी है कि मरने का नाम ही मेरी ढीठ हो गई है। तो बड़ा हैरान हुआ, और उसकी बेइज्जती भी हुई। खैर लोगों ने उसके लान तान भी किया, और लोगों ने कहा हमारा वक्त गुजार ज़ाया किया, तुमने क्या किया, तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते, तुम तो बस बातें बनाते हो। खैर जो भी उन्होंने तब उस टाइम पे उनको कहा, वो बड़ा परेशान हो गया, डिप्रेस हो गया। दोबारा वो जो है वो लैब में आया। उसने लैब में आने के बाद सोचा कि मैंने क्या गलती की, कि पहले तो मेरा रिजल्ट कुछ आया था लेकिन लोगों के सामने मेरा रिजल्ट कुछ है। तब जब उसने देखा तो उसने कहा कि मसला ये मैंने किया कि जो मैंने प्योर कल्चर इस्तेमाल किया ना, वो प्योर कल्चर बैक्टीरिया का पुराना था। तो हो सकता है कि जो पुराना प्योर कल्चर था बैक्टीरिया का, उसकी जो इफेक्टिवनेस थी वो ख़त्म हो गई हो। ठीक है, तब वो क्या, ओ ठीक हो गया, मैं समझ गया कि मैंने गलती कहाँ की। एक्चुअली उसने फिर लोगों को दोबारा इकट्ठा किया। लोगों ने कहा नहीं जी हमने तुम्हारी बात पे यकीन करते, तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ। खैर, तो क्या हुआ, उन्होंने कहा जी नहीं नहीं मेरी बात सुने, मैंने ना एक्सपेरिमेंट में कुछ गलती की थी, अब मैं नहीं करूँगा, अब मैं ठीक करूँगा। तो उसने क्या किया, उसने दोबारा फिर एक हेल्दी आप कह सकते हैं या फ्रेश प्योर कल्चर तैयार किया बैक्टीरिया का। अब उसने फिर उस प्योर कल्चर को उस चिकन में ऐड कर दिया। अब जब उसने फिर उसमें ऐड किया, अब फिर वो वेट कर रहा है, वेट कर रहा है, वेट कर रहा है कि भाई अब ये जो चिकन है ना, ये गश खा के गिर जाएगी और मेरी वाह वाह हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ कि वो चिकन बिल्कुल ठीक ठाक रही, उसको कुछ नहीं हुआ। फिर लोगों ने उसकी बातें की और फिर कहा कि जी ये तुमने क्या किया, तुमने हमारा वक्त बर्बाद किया, तुम देश तुम वो जो भी उन्होंने उसको सुनाया। तो बेसिकली हुआ क्या, हुआ क्या, फनी पार्ट तो मैं ऐड करती हूँ ताकि आप बोर ना हो, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि वो गलती नहीं थी वो कहता। फिर उसने जब सोचा सोचा तब उसने कहा कि ओ होता हुआ ये कि जब मैंने उसमें पुराने बैक्टीरिया वाले जो वीक प्योर कल्चर वाला बैक्टीरिया ऐड किया था, तो वो चिकन ने उसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप कर दी, जिसके बाद हुआ ये कि उसके उस चिकन को कुछ हुआ नहीं। लेकिन जब मैंने उसमें फ्रेश ऐड किए, जब मैंने फ्रेश प्योर कल्चर वाला बैक्टीरिया ऐड किया, तब वो चिकन ने उसकी इम्यूनिटी जो है वो इतनी डेवलप कर ली तब कि उसके अंदर हेल्दी या प्योर या ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया ने भी उसको इफेक्ट नहीं किया। तब अब वो फिर रिजल्ट पे कुछ हमें बातें बताएगा जो कि बड़ी ज़रूरी बातें हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी कहानी से जो मैंने लिखी हुई, यहाँ भी उन्होंने यही कहा कि फर्स्ट ग्रुप का था, फिर उसने सेकंड ग्रुप किया, उसने कल्चर चेंज किया, उसने लैब में जाके दोबारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ये आप नोट्स देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। उसने सेकंड टाइम उसने कल्चर दिया, वो बीमार होगी, डेथ होगी। ये फर्स्ट पजल था, और जो इस पजल को ख़त्म करने के लिए फिर उसने हमें सारी की सारी एक्सपेरिमेंट की कंक्लूजन दी। और कंक्लूजन क्या थी, वो कंक्लूजन है ये, उसने कहा कि जो ओल्ड बैक्टीरिया होते हैं, जो पुराने बैक्टीरिया होते हैं, एक्चुअली वो अपनी उस वायरुलेंस ख़त्म कर लेते हैं। वायरुलेंस का मतलब शिद्दत कह लें, कि अपनी जो एक बीमारी फैलाने वाली कुव्वत है उसको वो ख़त्म कर देते हैं, जो खो बैठते हैं, वो जो एक कमज़ोर हो जाते हैं, कह लो कि वो जो इतनी शिद्दत से उन्होंने बीमारी कॉज करनी होती है वो नहीं कर पाते, क्योंकि वो वीक हो जाते हैं, उनकी अपनी जो वायरुलेंट कैपेसिटी है वो वीक हो जाती है। तो कंक्लूजन ये थी, उसने कहा
ही डिस्कवर सम हाउ बैक्टीरिया कुड लूज। उसने कहा कि जैसे जैसे हम बैक्टीरिया को रखते हैं या बैक्टीरिया ओल्ड होते हैं ना, ग्रोइंग ओल्ड, बड़ा बड़ा बैक्टीरिया पुराना हो गया प्योर कल्चर में, तो उसने कंक्लूजन जब वो लोगों के सामने शर्मिंदा हुआ, क्योंकि वो नहीं हुई, क्योंकि वो जब प्योर कल्चर उसने उसमें ऐड किया तो वो जंगलों में जाने से पहले वाला प्योर कल्चर पुराना उठाया और उसने उसमें ऐड कर दिया, तो चिकन को कुछ नहीं हुआ। तो उसने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ कि जब मैंने पहले डाला था तो उसको इफेक्ट इसलिए किया था क्योंकि वो तब फ्रेश थे, अब ये ओल्ड हो गया, तो जब बैक्टीरिया बड़ा बड़ा ओल्ड हो जाएगा तो उसमें जो वायलेंट कैपेसिटी है वो खो देता है। अच्छा जी, नेक्स्ट ये कहते हैं जब लेस्ट वायलेंट है तो होगा ये कि जो होस्ट में वो डालते हैं, जब लेस्ट वायलेंट आप बैक्टीरिया को जब होस्ट में ऐड करते हो, होस्ट कोई भी बॉडी, चिकन भी हो सकती है, उसमें जब ऐड करते हो तो वो जो एंटीबायोटिक एंटीबॉडीज तैयार कर लेता है। तो एंटीबॉडीज जब वो तैयार कर लेता है तो वो एंटीबॉडीज जो है, आप इस एंटीबॉडीज कह लेंगे इम्यूनिटी है ना, जो वो इम्यूनिटी डेवलप कर रहे हैं तो वो प्रोटेक्ट करता है होस्ट को, मतलब इन केस ऑफ चिकन। तो जब उसने उन लेस वायलेंट वाले बैक्टीरिया को ऐड किया तो चिकन ने क्या किया, इम्यूनिटी डेवलप की, जिससे उसने ये देखा कि उसने तो एंटीबायोटिक बॉडीज तैयार कर ली, जिसके बाद उसको तो कुछ हुआ ही नहीं, इन्फेक्शन ही नहीं हुआ। तो उसने कहा कि जी मसला सारा का सारा प्योर कल्चर ओल्ड होने का था, तो बैक्टीरिया पुराने हो जाते हैं तो वो अपनी कैपेसिटी खो देते हैं। एक इसने ये बहुत अच्छा पॉइंट दे दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी इनोकुलेशन वाला प्रोसेस और कल्चर वाला तैयार किया, जो भी उसने ये प्रोसेस करने के बाद उसने ना फिर इस वाले जो डिजीज कॉजिंग एजेंट वाला जो उसने प्योर कल्चर तैयार किया था बैक्टीरिया का, उसने अब ना एंथ्रेक्स की बीमारी वाले पेशेंट में उसको इंजेक्ट किया। तो जब एंथ्रेक्स वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसने उस प्योर कल्चर वाले बैक्टीरिया को ऐड किया तो उसने देखा कि वो तो प्रिवेंट कर गया, वो तो ठीक हो गया एंथ्रेक्स की बीमारी से। तो उसने कहा कि अच्छा जी ऐसा होता है। अब ये मैं आपको पेस्टर की बात कर रही हूँ, तो पेस्टर ने कहा था कि बाज दफ़ा जो जरासीम कमज़ोर होते हैं वो ताकतवर बीमारी को ठीक करने या उससे महफूज होने की कैपेसिटी रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पीछे बात की थी कि ओल्ड वाला जो लेस वायलेंट वाला जो प्योर कल्चर था बैक्टीरिया का, अब वो लेस वायलेंट है, लेकिन वो आप कह सकते हैं कि वो कमज़ोर जरासीम था, लेकिन उस कमज़ोर जरासीम ने हेल्दी किस्म की, ठीक ठाक हैवी किस्म की जो बीमारी थी एंथ्रेक्स, उसके अगेंस्ट आप कह सकते हैं वैक्सीनेशन के तौर पे काम किया और वो एंथ्रेक्स की बीमारी वाला पेशेंट ठीक हो गया। तो उसने फिर यहाँ से बात जो है वो नेक्स्ट वैक्सीनेशन की तरफ जाएगी, फिर नेक्स्ट हम एडवर्ड जेनर का काम भी देखेंगे। तो इसने फिर ना बड़ा अच्छे आप कह सकते हैं बड़ी नेक दिली का मुजाहरा करते हुए उसने एडवर्ड जेनर के वर्क को भी बड़ा अप्रिशिएट किया था, उसका जो काम है वो मैं नेक्स्ट बताऊंगी। तो इसने क्या किया, इसने उस कल्चर बैक्टीरियम को फिर वैक्सीन का नाम दिया। क्यों? क्योंकि जो उसने उस बैक्टीरिया को तैयार किया ना प्योर कल्चर में, किस बैक्टीरिया को तैयार किया, कोलेरा वाले जो डिजीज के बैक्टीरिया को तैयार किया प्योर कल्चर में, अब उस बैक्टीरिया को उसने फिर वैक्सीन का नाम दिया। क्यों वैक्सीन का नाम दिया? ये उसने एडवर्ड जेनर को आप कह सकते हैं खराज तहसीन पेश करने के लिए उसने उसके जो वर्ड काओ है, जो उसने काओ वाली बीमारी पे उसने वर्क परफॉर्म किया था, तो उसने उस काओ वाली डिजीज पे एक्सपेरिमेंट के लिए उसने क्या किया, उसने फिर उसका नाम वैका काओ से वैक्सीनेशन रखा, ठीक है, वैक्सीन रखा। अच्छा जी, उसके बाद इम्यूनाइजेशन वाला कल्चर बैक्टीरियम और ये वैक्सीनेशन वाला प्रोसेस मैंने आपको तमाम का तमाम बता दिया। लिवर स्पेशल का काम समझ आ गया। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, वहाँ इसके मजीद काम देखते हैं जो कि एडवर्ड जेनर से अब उसने फिर मिलता जुलता है या उसकी थोड़ी बहुत हेल्प की या उससे मिलता जुलता है, फिर उसके बाद हम एडवर्ड जेनर का काम देखेंगे। अच्छा, पेस्टर ने क्या किया, ऑनर्ड एडवर्ड जर्नल, कितनी अच्छी बात है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, अगर एक काम कर रहा होता है तो दूसरा उसकी कहते हैं ना पंजाबी च लत खींचना, ये टांग खींच रहे होते हैं कि भाई एक काम करे तो हम दूसरा जेलस होके उसको गिराने की कोशिश करते हैं। अगर कोई ऊपर जा रहा होता है हमें कोशिश होती है हम इसको नीचे खींचे, ऐसा नहीं था। तो फिर पेस्टर ने जो है वो उसको बड़ा अप्रिशिएट किया, ऑनर किया, और फिर उसी के नाम पे फिर उसने वैक्सीन का नाम दिया, जो भी मैंने आपको पीछे बता भी दिया। अब नेक्स्ट हम एडवर्ड जेनर का नाम और उसका काम और उसका जो सारा जो है वो डिटेल डिस्कस करते हैं। यहाँ मुझे एक बहुत खूबसूरत बात याद आई जो मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ। आपने देखा होगा कि अगर इस दुनिया में अल्लाह ने बीमारियाँ उतारी हैं ना, तो उस बीमारियों के खिलाफ आप कह सकते हैं वैक्सीन, या आप कह सकते हैं उस बीमारियों को ठीक करने का भी अल्लाह ने सोर्स जो है वो दुनिया में भेजा है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि कुछ अब ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज नहीं है। अब आप सुन लें कि ऐसी कोई बीमारी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जिसका कोई इलाज अल्लाह ताला ने दुनिया में ना रखा हो। हाँ, ये वो अलग बात है कि हम उसकी उस सोर्स तक और उसकी उस आप कह सकते हैं इलाज तक पहुंच नहीं पाते, लेकिन उसका इलाज दुनिया में मौजूद होता है। तो अगर अल्लाह ताला मुसीबत भेजता है तो उसके साथ साथ राहत भी भेजता है, तो ये अल्लाह का जो है वो बहुत एहसान है। अगर अल्लाह मुसीबत भेजते हैं तो उसका हमें उसके खिलाफ लड़ने की हिम्मत और कैपेसिटी भी देते हैं। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और ये था कि अब
क्योंकि बीमारी है तो उसके खिलाफ, मैंने कहा कि अल्लाह जो है वो उसके खिलाफ हमें सेहत भी देता है, मतलब उसके खिलाफ लड़ने के लिए कोई ना कोई हमें सोर्स भी देगा कि भाई अगर ये बीमारी तो इससे बच लो। अब एडवर्ड जेनर की बात आती है, अल्लाह ने इसको इतना नवाजा कि इसको मौजज़ाती तौर पे इसको इतना मतलब नवाज दिया कि इसके हाथ से इतना बड़ा काम हो गया। वो क्या काम, इसका कोई काम नहीं था कि वैक्सीन को जो इसने डिस्कवर किया रैंडमली, अल्लाह ताला ने बस किसी को जब चुनना होता है ना तो चुन लेते हैं। अल्लाह ताला ने एडवर्ड जेनर को चुना और फिर हुआ ये कि एडवर्ड जेनर ने रैंडमली हमें वैक्सीन दे दी। कैसे? अब मैंने आपको इसका एक्सपेरिमेंट बार बार आपने पढ़ा होगा, प्रीवियस क्लासेस में बार बार पढ़ा। मैं आपको इसकी एक और स्टोरी बता दूँ ताकि आपको जो है आई होप आपको बहुत इंजॉय कर रहे होगे, आप मज़ा आ रहा होगा। अब एडवर्ड जेनर एक साइंटिस्ट था। अब इसका क्या काम था, एक औरत जो दूध होती थी ना, गाय गाय का दूध निकालती थी, तो उसके हाथ में ना छोटे छोटे पस वाले दाने थे, छाले नुमा, तो उसको काउ पॉक्स था। तो उसने उसको कहा काउ पॉक्स है, ठीक है, मतलब कि जो काउ को ट्रीट करते थे या जो दूध वगैरह निकालते थे तो उसको काउ पॉक्स की बीमारी थी। अब उस औरत को काउ पॉक्स थी तो उसने कहा कि अच्छा काउ पॉक्स है। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कहता है कि इस बीमारी का कोई हल तो होगा, इस बीमारी का कोई हल तो होगा। तो फिर खैर वो स्मॉल पॉक्स वाली आपको सारी की सारी स्टोरी पता है। अब हुआ ये कि एक माँ ने ना रजा कराना तौर पे अपने बेटे को आगे पेश किया और बेटा भी बड़ा खुश कि कोई बात नहीं, अगर मैं कौम के लिए या किसी के लिए कुछ हेल्पफुल हो सकूं तो ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। खैर वो माँ ने अपना बेटा पेश किया और उसका आपको पता है कि यंग जेम्स नाम था, फिलिप्स। और उसने क्या किया, अब एडवर्ड जेनर भी बड़ा परेशान थी क्या हो सकता है, तो उसने कहा कि जो जिन पर्सन को काओ पॉक्स हो जाता है ना उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता। बेसिकली आपको स्टोरी पता है ना, मैं चलो मजीद डिटेल बता देती हूँ। जिनको काओ पॉक्स होता है उनको स्मॉल पॉक्स होता है। क्यों काओ पॉक्स वाले बंदे को स्मॉल पॉक्स नहीं होता, ऐसी क्या इनमें रिलेशन है? तो अब होता ये कि उसने फिर वो एक छोटा बच्चा ले लिया और उसने उसने फिर सबसे पहले काओ पॉक्स के पास उस सेल्स लिए और उसने उस पस को उठा के उस बच्चे के अंदर इंजेक्ट किया। अब क्या हुआ, विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ हफ्ते के बाद बच्चे को जो है वो काउपॉक्स की बीमारी होगी। अब उस टाइम पे काउपॉक्स की बीमारी तो ठीक है रिकवर हो सकता था बंदा उससे, लेकिन जो स्मॉल पॉक्स की बीमारी है ना वो तब जो है वो बहुत खतरनाक बीमारी मानी जाती थी। इवन ये इसकी एक स्टेज ऐसी होती है कि इंसान की डेथ हो जाती है। अब जेनर भी बड़ा डरा हुआ था। अब जेनर ने बड़ा दिल बड़ा किया और उसने क्या किया, उसने उस स्मॉल पॉक्स वाले आप कह सकते हैं इन्फेक्टेंट को उठाया, उसको उस बच्चे में इंजेक्ट किया। अब उसने देखा कि उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स हुई नहीं लकीली। तो मतलब वो डर तो रहा था कि ये ना हो कि मैं बेचारे बच्चे को, छोटे से बच्चे को स्मॉल पॉक्स हो जाए और उसकी डेथ ना हो जाए, तो बड़ा डरा हुआ था। लेकिन हुआ ये कि जो काओ पॉक्स उस बच्चे को हुई थी तो उसने जब उसमें स्मॉल पॉक्स ऐड किए फसल तो वो बिल्कुल ठीक हो गया। उसने कहा ओ अच्छा, उसने ऐसे कहा होगा, उसने कहा होगा ओ अच्छा तो उसने कहा अच्छा दैट मीन्स कि, अब मैं आपको एडवर्ड जेनर की बात करूँ तो एडवर्ड जेनर ने कहा बाज दफ़ा कमज़ोर बीमारी ताकतवर बीमारी से महफूज रख सकती है। मैं रिपीट कर रही हूँ, पेस्टर का ये काम उसने सारे का सारा वर्क और निचोड़ ये था। उसने कहा था कि बाज दफ़ा कमज़ोर जरासीम, उसने जरासीम का वर्ड यूज़ किया था। कमज़ोर जरासीम जो है वो ताकतवर बीमारी से जो है वो बचा लेता है। जैसा कि हमने पीछे कमज़ोर जरासीम उसने उठाए थे कोलेरा वाली बीमारी से और उसने फिर इंजेक्ट किया था एंथ्रेक्स और वो उससे बंदा रिकवर हो गया। उसने वो बात की थी। जनरल ने कहा था कि छोटी बीमारी जो, जैसा कि आपको पता है काउपॉक्स छोटी बीमारी थी, लेकिन छोटी बीमारी जो है वो बड़ी बीमारी से महफूज रखती है। ठीक है, तो खैर ये प्रोसेस हुआ और उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स नहीं हुए लकीली। तो इसके बाद इस सारे प्रोसीजर के बाद जेनर ने जो है वो वैक्सीन डिस्कवर कर दी अगेंस्ट, आप कह सकते हैं कि काउपॉक्स। उसने क्या किया, उसने कहा कि अच्छा जी ये सारे प्रोसेस है, अब जो है वो हम स्मॉल पॉक्स को यूज़ करते हुए काउपॉक्स से भी बच सकते हैं, या काउपॉक्स जो है वो जिसको हो जाए उसको फिर, तो उन्होंने फिर काउपॉक्स वाली जो है वैक्सीन वगैरह दे के स्मॉल पॉक्स से जो है वो बचाया। खैर वो जो डिटेल है वो हम उस तरफ नहीं जाते, हमें सिर्फ वैक्सीनेशन की डिस्कवरी देखनी थी, वो हमने देख ली। लास्ट पे एक एमसीक्यूज है वो ये देख लें कि जो पेस्चर है उसने मजीद भी कुछ वैक्सीन डिस्कवर, पीछे तो हमने देख लिया एंथ्रेक्स, उसके अलावा जो है ना पेस्चर ने एक और वैक्सीन डिस्कवर की थी वो ये कि रेबीज। रेबीज एक बीमारी है जो पागल कुत्ते के काटने, मैड डॉग्स, पागल कुत्ते के काटने से जो है वो रैबिड डॉग बोलते हैं, मतलब कि पागल कुत्ते के काटने से वो बीमारी होती है। अब रैबिड्स में होता ये कि हाइड्रोफोबिया हो जाता है। जो लोग होते हैं जिनको पागल कुत्ते ने कहा था वो पागलों की तरह हरकतें करते हैं, उनको हाइड्रोफोबिया, फोबिया कहते हैं खौफ, उनको हाइड्रोमीन पानी, उनको पानी से खौफ होता है। वो थोड़ा सा भी पानी देखेंगे तो वो डरेंगे, वो कहेंगे पता नहीं मैं इसमें डूब जाऊंगा। वो इतना उनको खौफ उन पर तारी हो जाता है कि वही इवन उनकी डेथ की वजह बनते हैं। तो खैर वो पेस्टर ने उस रेबीज हो गया या फिर कैट्स और एनिमल्स के काटने से जो बीमारी रेबीज होती है तो उसने फिर
उसके खिलाफ वैक्सीन डिस्कवर की और फिर उससे भी जो है वो रिकवरी हुई। Oh my god, so this is all about our today's lecture video जिसमें मैंने आपके साथ वैक्सीनेशन वाला पूरा प्रोसेस, साइंटिफिक हिस्ट्री, इम्यूनाइजेशन और प्रिवेंटिव मेजर जो है वो शेयर किए। और दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर वीडियो। तो इतनी मेहनत करती हूँ। इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियो। ओके देन स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।